पुलिस प्रशासन की सूझबूझ और जनता की समझदारी से अमेठी में महिला के अंतिम संस्कार का मामला सुलझ गया है। आश्रम की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही हत्यारों की धरपकड़ का अभियान तेज कर दिया गया है। गौरतलब है कि अमेठी में सोमवार को परमहंस आश्रम की महिला सेवादार की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी और शव का पोस्टमार्टम होने के बाद सेवादार महिला का शव आश्रम में रोक लिया गया था। दरअसल परमहंस आश्रम के पीठाधीश्वर मुनि महाराज ने अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा था कि जब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ जाते तब तक आश्रम में मंदिर के कपाट बंद रहेंगे, पूजा अर्चना यज्ञ नहीं किए जाएंगे और आश्रम का कोई भी संत जल नहीं ग्रहण करेगा। पीठाधीश्वर मौनी महाराज ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए मंदिर के कपाट बंद कर दिए थे। साथ ही पूजा पाठ न होने का निर्देश देते हुए साधी संतों के साथ अनशन पर वो बैठ गए थे। पीठाधीश्वर मौनी महाराज के ऐलान के बाद अमेठी पुलिस प्रशासन हरकत में आया और उसने बाबा और मृतक महिला के परिजनों को समझा बुझाकर महिला के अंतिम संस्कार के लिए राजी कर लिया था। और दरअसल पूरा मामला गौरीगंज कोतवाली के अंतर्गत सगरा बाबूगंज स्थित परमहंस आश्रम का है। यहाँ पर पंडित का पूर्वा मजरे बाजगड़ी की सेवादार रसोईया मीरा द्विवेदी पत्नी भास्कर द्विवेदी रहती थी। 17 सालों से वो हर रोज सुबह पीठाधीश्वर मौनी महाराज के लिए फलाहार तैयार करती थी। हर रोज की तरह सेवादार महिला सोमवार को भी आश्रम पहुंची और पूजा पाठ करने के बाद वो मौनी महाराज के लिए फलाहार बनाकर आश्रम से 5 बजे अपने घर जा रही थी। तभी पीछे से अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से महिला के ऊपर हमला कर दिया और सेवादार महिला की हत्या कर दी थी। एसपी दिनेश सिंह ने परिजनों और पीठाधीश्वर मौनी महाराज से मुलाकात कर हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। परमहंस आश्रम बाबूगंज सगरा गौरीगंज जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश की यह प्राचीन धरा है। यहाँ पर 7 गृहस्थ परिवार के सपरिवार लोग सेवा का काम करते हैं। जो सेवा प्रमुख थी भास्कर द्विवेदी, उनकी पत्नी मीरा जी की निर्मम हत्या कल हो गई थी, जिनके पोस्टमार्टम के बाद शव आश्रम में रखा गया था और सारे महात्मा आश्रमों की पूजा पाठ बंद करके अमरण पे थे। आज जिला प्रशासन के कप्तान साहब और प्रशासनिक अधिकारी तथा यहाँ विधायक जी और जनमान्य लोग उपस्थित थे। उसके सामने प्रशासन ने आश्वस्त किया कि 1 सप्ताह के अंदर अपराधियों को जेल भेज करके आश्रम की समुचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करके और पीड़ित परिवार कोई की भी सुरक्षा की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हुए अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ये अपेक्षा करता है कि आप इनकी क्रिया करें जिससे कि लाइन ऑर्डर बना रहे। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और 1 सप्ताह के अंदर ही अपराधी जेल के इस इलाके में होंगे, सजा दिलाएंगे। इस विश्वास पर पूरा जनमानस महात्माओं ने और प्रतियों ने ये स्वस्थ किया है। उसको लेकर हम लोग आमरण तोड़े हैं। अब चिता दहन करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए जा रहे हैं, पीड़ित परिवार के घर जा रहे हैं और आशा करेंगे प्रशासन ने जो कहा है अपनी बात में खरा उतरेगा। आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था, उस पीड़ित परिवार सुरक्षा व्यवस्था और जिस सेवा परिवार के लोगों के साथ ये घटना घटी है उनके सम्मान के लिए और जो अन्य परिवार लोग सेवा में बचे हैं 6-7 लोग, उनकी भी सुरक्षा क्योंकि आश्रम को लोग छोड़ के जाने भागने की तैयारी हो गई थी। सारे सेवा परिवार के लोग जो दलित परिवार थे, चार वो बैकवर्ड परिवार, ब्राह्मण पर सब लोग सोच रहे थे कि अब हम लोग नहीं, क्योंकि यहाँ हर सेवा परिवार वाले पति पत्नी के साथ हैं, जिससे कि आश्रम की मर्यादा में कोई प्रश्न ना उठे। लोग अपने पति पत्नी साथ लोग आते हैं और व्यवस्था देखते हैं और जाते हैं। आज बहुत दुखद घटना रही है, लेकिन इस घटना के बाद हम लोग विश्वस्त हैं, और आशा करते हैं कि शायद न्याय मिलेगा, अपराधियों जेल जाएंगे। गौरीगंज जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश की यह प्राचीन धरा है। यहाँ पर 7 गृहस्थ परिवार के सपरिवार लोग सेवा का काम करते हैं। सेवा प्रमुख थी भास्कर द्विवेदी, उनकी पत्नी मीरा जी की निर्मम हत्या कल हो गई थी, जिनके पोस्टमार्टम के बाद शव आश्रम में रखा गया था और सारे महात्मा आश्रमों की पूजा पाठ बंद करके अमरण पे थे। आज जिला प्रशासन के कप्तान साहब और प्रशासनिक अधिकारी तथा यहाँ विधायक जी और जनमान्य लोग उपस्थित थे। उसके सामने प्रशासन ने आश्वस्त किया कि 1 सप्ताह के अंदर अपराधियों को जेल भेज करके आश्रम की समुचित सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करके और पीड़ित परिवार कोई की भी सुरक्षा की व्यवस्था का पूरा ध्यान रखते हुए अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ये अपेक्षा करता है कि आप इनकी क्रिया करें जिससे कि लाइन ऑर्डर बना रहे। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और 1 सप्ताह के अंदर ही अपराधी जेल के इस इलाके में होंगे, सजा दिलाएंगे। इस विश्वास पर पूरा जनमानस महात्माओं ने और प्रतियों ने ये स्वस्थ किया है। उसको लेकर हम लोग आमरण तोड़े हैं। अब चिता दहन करने की जो प्रक्रिया है उसके लिए जा रहे हैं, पीड़ित परिवार के घर जा रहे हैं और आशा करेंगे प्रशासन ने जो कहा है अपनी बात में खरा उतरेगा। आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था, उस पीड़ित परिवार सुरक्षा व्यवस्था और जिस सेवा परिवार के लोगों के साथ ये घटना घटी है उनके सम्मान के लिए और जो अन्य परिवार लोग सेवा में बचे हैं 6-7 लोग, उनकी भी सुरक्षा क्योंकि आश्रम को लोग छोड़ के जाने भागने की तैयारी हो गई थी। सारे सेवा परिवार के लोग जो दलित परिवार थे, चार वो बैकवर्ड परिवार, ब्राह्मण पर सब लोग सोच रहे थे कि अब हम लोग नहीं, क्योंकि यहाँ हर सेवा परिवार वाले पति पत्नी के साथ हैं, जिससे कि आश्रम की मर्यादा में कोई प्रश्न ना उठे। लोग अपने पति पत्नी साथ लोग आते हैं और व्यवस्था देखते हैं और जाते हैं। आज बहुत दुखद घटना रही है, लेकिन इस घटना के बाद
हम लोग विश्वस्त हैं और आशा करते हैं कि शायद न्याय मिलेगा, अपराधियों जेल। कल आश्रम से जब यहाँ की शिष्या और सेविका मीरा जी जा रही थीं तो उनका शव यहाँ से 300 मीटर आगे सड़क के बाईं तरफ मिला, जिसके क्रम में उनके पति भास्कर जी के द्वारा एक FIR पंजीकृत कराई गई। आज मैंने यहाँ पर उनको आश्वस्त किया है कि साक्ष्य संकलन करते हुए यथाशीघ्र अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके घटना का अनावरण किया जाएगा, जिसके क्रम में संतुष्ट होकर के अंतिम